हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा। मैं आप लोग की बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक में क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, कंपोनेंट ऑफ फूड, इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस पूरे टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मील्स, न्यूट्रिएंट्स और जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज क्या हैं, उनके बॉडी में रोल क्या है और बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं। और थर्ड लास्ट पोर्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है डिफिशियंसी डिजीजेस। इन पूरे चैप्टर को हम लोग 3 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन नीट वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मील्स। मील्स क्या होता है? मील्स होता है जो भी किसी एक टाइम पे खाने वाला फूड। मॉर्निंग मील, लंच मील एंड डिनर मील। ठीक है बच्चों। और मील्स को हम हमेशा पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ग्रेन्स होंगे उस मील में, दाल होगी, वेजिटेबल्स होगी और अदर कर्ड, घी, पिकल्स होंगे। तो हर रीजन की मील वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे एक दिया हुआ है डिवीज़न करके, जैसे कि रीजन बुक में आप लोग के एनसीईआरटी में पंजाब और आंध्रा का दिया हुआ है। बच्चों देखिए, जैसे पंजाब में हम लोग ग्रेन्स में क्या क्या लेते हैं, मोस्टली मक्के की रोटी लेते हैं। और वहीं पे आंध्र प्रदेश में हम लोग ग्रेन्स में मोस्टली राइस खाया जाता है, वहाँ चपाती इतना नहीं खाते हैं। ठीक है। और दाल में अगर देखा जाए तो जो पंजाब का एरिया होता है उसमें राजमा, छोले, राजमा को किडनी बीन्स भी बोलते हैं क्योंकि उसका जो शेप होता है ना किडनी जैसा होता है, इसलिए उसको किडनी बीन्स बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश में हम लोग दाल, तुअर दाल, इसके अलावा रसम, सांभर, रसम को चरू भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और वेजिटेबल्स की बात करें तो जो पंजाब है उसमें से मक्के की रोटी, सरसों का साग आपने सुना होगा ना, एग्जैक्टली। और आंध्रा में कुंदरू यूज़ होता है ज़्यादा, और भी वेजिटेबल्स यूज़ होती है। ये जस्ट एक आप लोग को रफली बताया गया है। और अदर आइटम्स में घी, कर्ड, बटर मिल्क, पिकल, ये सब सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है बच्चों। ऐसे जैसे कि मैं यूपी की हूँ तो हमारे यहाँ ग्रेन्स में हम लोग मोस्टली व्हीट रोटी खाते हैं, दाल में तुअर दाल लेते हैं, वेजिटेबल्स में जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, अदर में हम बटर मिल्क, घी, कर्ड, पिकल्स, ठीक है, पापड़। अब बच्चों, आप लोग का एक वर्क है कि आप लोग जिस एरिया में रहते हो, आप जहाँ को बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी मील चार्ट तैयार करो। ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मील्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया गया है, कि उसमें ग्रेन होने चाहिए, साथ में उसमें दाल होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, कर्ड वगैरह होना चाहिए। क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया है? वाई आवर मील कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज ऑफ आवर बॉडी नीड। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की फॉर डिफरेंट पर्पस रिक्वायरमेंट होती है। और एक चीज़ कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्या हमेशा हम लोग ऐसी फुली डाइट मील लेते हैं? नहीं। अगर हम लोग ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे तो उस समय ये कंसेप्ट नहीं होता। उस समय जो अवेलेबल होता है, हम लोग पूरी सब्जी खा लेंगे, हम लोग सैंडविच खा लेंगे। ठीक है ना, आप लोग को मील के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों, हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट। पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हमने मील के बारे में पढ़ा। मील में क्या होती है? डिशेज़ होती हैं। डिश, जैसे कि कोई हम लोग जो भी आइटम बना रहे हैं वो एक डिश है। उस डिश के अंदर क्या होते हैं? उस डिश के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो होते हैं वो उसके कंपोनेंट होते हैं। दैट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। देखो बच्चों, मैं समझाती हूँ। Each dish is made up of one or more ingredients. These ingredients contain some component that are needed by our body. These component are called nutrient. ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे खीर है। खीर एक डिश है। खीर किस किस से मिलकर बनती है? मिल्क है, राइस है एंड शुगर है। तो जो इसके ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब बच्चों, मिल्क हो गया, राइस हो गया, शुगर, इन सबको इनके जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे मिल्क बोलते हैं ना हम लोग, मिल्क है, राइस है, इन सब में कार्ब होता है, मिल्क में फैट भी होता है। तो उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको हम लोग उसके न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैंने एक रफली एक फ्लो चार्ट टाइप में समझाया है। डिश के अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर कंपोनेंट, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके बच्चों।
अब इसकी डेफिनेशन है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल कंपाउंड्स इन फूड दैट आर यूज्ड बाय बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड मेंटेन हेल्थ। ठीक है, एंड मेंटेन हेल्थ। अब मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मेजर न्यूट्रिएंट्स में हमारे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है बच्चों, तो डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब इसके बाद आता है कि जो इसमें हम लोग बात किए थे कि इसमें एक और टॉपिक और कवर करेंगे, इनकी टेस्टिंग बच्चों। तो पहला जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, उसको स्टार्च भी बोलते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। बहुत इजी है, आप लोग ऐसा करिए, कोई भी फूड आइटम का छोटा सा क्वांटिटी लीजिए। जैसे मैंने पोटैटो का एक टुकड़ा लिया, उसमें 2 और 3 ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दीजिए। थोड़ी देर में आप लोग क्या देखेंगे, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया है। दैट विल इंडिकेट द कन्फर्मेशन ऑफ स्टार्च। अब इसमें एक नई चीज़ क्या आई, आयोडीन सॉल्यूशन बच्चों। और आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है अभी मैं बताती हूँ आपको। आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, जिसको कि हम लोग प्रैक्टिकल में यूज़ कर पाएंगे। तो आप लोग क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो जो कि हाफ फिल्ड वाटर हो, जिसमें आधा वाटर भरा हो, उसमें आप लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन डाल दो। तो जो सॉल्यूशन बनेगा टेस्ट ट्यूब में वो आयोडीन सॉल्यूशन है, उसको आप यूज़ कर लो टेस्टिंग में। बट टिंचर मतलब क्या होता है बच्चों, टिंचर मतलब होता है अल्कोहल। अब तो टिंचर आयोडीन क्या हुआ, व्हेन आयोडीन इज मिक्स्ड इनटू अल्कोहल। ओके, कहीं भी टिंचर वर्ड यूज़ हो तो वो अल्कोहल होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रैक्टिकल आता है, टेस्ट आता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन की टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी फूड आइटम्स हम लोग लेते हैं उसको पेस्ट बना लेते हैं या पाउडर, क्योंकि उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाले में ऐसा नहीं किया था, इसमें टेस्ट ट्यूब में डाला। अब उस टेस्ट ट्यूब में आप लोग क्या करो, फूड का पेस्ट बना के पाउडर डाल दिया, अब उसमें 10 ड्रॉप आप वाटर डाल दो और उसको शेक कर दो टेस्ट ट्यूब को। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दो और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डाल दो टेस्ट ट्यूब में, उसको अच्छे से शेक कर दो। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही छोड़ दो स्टैंड में लगा के। जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो टेस्ट ट्यूब होल्डिंग स्टैंड्स होते हैं जिनमें टेस्ट ट्यूब्स को रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब जो होती है वायलेट हो जाती है, तो वायलेट कलर इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड। ओके, अब इसमें 2 नई चीज़ आई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो बच्चों जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लीजिए, उसको 100 ml वाटर में मिक्स कर दीजिए, डिज़ोल्व कर दीजिए। ओके, और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाने में भी ऐसे ही, तो उसके अमाउंट 10 ग्राम लीजिए और 100 ml वाटर में मिक्स कर दीजिए। आपके दोनों सॉल्यूशन रेडी हो जाएंगे, उसके बाद आप इजीली प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब लास्ट आता है और सबसे सिंपल फैट टेस्ट, जो कि आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं। आप थोड़ा सा फूड लो, एक पेपर लो, उसको उसमें रैप करो और क्रश करो। क्रश करते समय ध्यान दीजिएगा पेपर आपका टियर ना हो। ओके, और ऑब्जर्व करो तो एक ऑयली पैच अगर दिखाई देता है, दैट विल कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड। ओके, आप नॉर्मली भी इसका कभी भी कर सकते हो, इसके लिए आपको स्पेशल कोई लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक चीज़ और करते हैं हम लोग, उस पेपर को जिसमें कि ऑयली फूड था, जिसको हम लोग बता रहे हैं कि इसमें फ़ैट है, आप लाइट के अगेंस्ट करिए तो आप लोग क्या देखोगे, वी विल सी